पाकिस्तान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क यूएई की हुकूमत और आवाम के साथ यकजा खड़ा है। दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जौहरी तनसीबात को दानिस्तान निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से कशीदगी कम करने और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया। कहा, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के लिए खतरा है। खित्ते के ममालिक खसूसन यूएई को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। हम हमसाया ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते, हमें खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी हैं। इनका मजीद कहना था कि हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए नए तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में तरीक़ाकार के हवाले से सल्तनत ओमान के साथ राब्ते जारी हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कतरी वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफा से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबत की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वजीर मुमलिकत ने खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने खित्ते और इससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के का मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की आज़म का इरादा किया। मुज़ाकरात के लिए ईरान की तजवीज़ के जवाब में अमेरिका ने भी 5 शराइत पेश कर दी। तेहरान ने अमेरिकी फरीक की जानिब से पाकिस्तानी सालिस के जरिए मौसूल होने वाली तजावीज़ के बाद अपना मौक़िफ़ पाकिस्तानी हुक्काम तक पहुँचा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान तजावीज़ के जवाब में कोई ठोस रियायत नहीं दी। ईरानी खबर रसां एजेंसी फारस के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान को जंगी हर्जाना अदा नहीं किया जाएगा। 400 किलोग्राम अफज़ुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाएगा। सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब बरकरार रहेगी। ईरान के मुंजमद असासों का 25% भी नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात तमाम महाजों पर जंग के खात्मे से मशरूत होंगे, जबकि ईरान की जानिब से पेश 5 शराइत में तमाम महाजों खासतौर पर लेबनान में जंग का खात्मा, ईरान पर पाबंदियों का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी, ईरान को जंगी हर्जाने की अदायगी, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, ईरान को जल्दी करना होगी वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर जारी की है, जिसमें वो अपने मुल्क के एक फौजी कमांडर के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है तूफान से पहले की खामोशी। इस तस्वीर में ट्रंप को एक जंगी बहरी जहाज पर खड़ा दिखाया गया। ट्रंप ने अमेरिका को फिर से अजीम बनाने की अल्फाज की हामिल कैप पहनी हुई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अपने बयान में इंकिशाफ। कहा, पाकिस्तान ने कहा अपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। सदारती महल में 90 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के लिए सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के मौका पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदारती महल में 3 घंटे गुजारे। ईरानी सदर ने कहा, इस्लामी ममालिक जितने ज्यादा मुत्तहिद होंगे, तसल्लुत की ख्वाहिशमंद ताकतों की जानिब से बैरूनी जारियत के इम्कानात उतने ही कम होंगे। मोहसिन नकवी का यह दौरा ईरान और अमेरिका में डेडलॉक खत्म करने की कोशिशों का हिस्सा है। मोहसिन नकवी ने ईरानी पार्लियामान के स्पीकर से भी मुलाकात की। बाकर कालेबाफ ने कहा, हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। कहा, खित्ते में अमेरिकी मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने का रास्ता हमवार करती है। खित्ते के ममालिक को एतमाद और ताउन के जरिए सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ गहरे ताल्लुकात से खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीमीटर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ ताल्लुकात मजीद गहरे करने के हवाले से खबरदार करते हुए कहा है कि तेहरान ने अबू ज़हबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान के सबर की हद है। ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है। इस इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। अमरीका खित्ते के दीगर ममालिक को ईरान से डराने के
ایجنڈے پر گامزن ہے۔ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اپنا ہرمز تجارت کے لیے کھلا ہے، لیکن لشکر کشی اور بدامنی پھیلانے والوں کے لیے نہیں۔ ایران نے کب کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں؟ امریکہ خطے کے دیگر ممالک کو ایران سے ڈرانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ایرانی پاسدار انقلاب کے سابق چیف محسن رضائی کا بیان، کہتے ہیں اپنا ہرمز تجارت کے لیے کھلا ہے، لیکن لشکر کشی اور بدامنی پھیلانے والوں کے لیے نہیں۔ کہا ایک وقت تھا جب امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف خطے میں بحری بیڑے بھیجے تھے۔ امریکہ اب کس کے خلاف بحری بیڑے بھیج رہا ہے اور اس کا دشمن کون ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے مطابق چینی صدر نے کہا ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے۔ انہوں نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ اور کون ہے جو کہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے؟ سعودی عرب نے عراق سے داغے گئے 3 ڈرون اپنے فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ سعودی عرب مملکت کی خود مختاری، سلامتی اور اپنی سرزمین پر شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے خلاف کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری عملی اقدامات کرے گا۔ عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستانی موقف کی توثیق ہے، بھارت پر لازم ہے پاکستان کو معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لینے کے لیے درکار معلومات فراہم کرے۔ پاکستان کا سینتاس معاہدے سے متعلق عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے پر اظہار اطمینان۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ سینتاس معاہدہ مغربی دریاؤں پر بھارت کی پانی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر ٹھوس اور حقیقی حدود عائد کرتا ہے۔ بھارت فرضی پیداواری صلاحیت مصنوعی لوڈ کروز کے ذریعے ذخیرہ آب میں اضافہ جائز قرار نہیں دے سکتا، جبکہ عالمی ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کشن گنگا اور رتلے منصوبوں سے متعلق تمام متعلقہ تکنیکی اور ہائیڈرولوجیکل معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کرے۔ عدالت نے منشیات فروشی کی ملزمہ انمول عرف پنکی کی سٹی کورٹ میں پیشی کو خطرناک قرار دیتے ہوئے سماعت جیل میں کرنے کا حکم دے دیا۔ کوکین کوئن کے حساس مقدمے کی سماعت جیل میں کرنے کا حکم۔ سیشن جج کراچی ساؤتھ نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو جیل میں پیش کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ریمانڈ کی کارروائی سینٹرل جیل کمپلیکس میں کرنے کی ہدایات کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کو سینٹرل جیل کمپلیکس جا کر ریمانڈ کارروائی انجام دینے کی ہدایات۔ عدالت میں پولیس نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر خصوصی درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث سٹی کورٹ میں پیشی خطرناک ہو سکتی ہے۔ سیشن جج ظہور احمد ہکڑوں نے اس حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیا۔ دشمن مسلم امہ کو لڑانا چاہتا تھا لیکن پاکستان نے اسے ناکام بنا دیا۔ دنیا کی سپر پاور اور مسلم ممالک کے درمیان جنگ دنیا میں کوئی نہ رکوا سکا۔ جنگ رکوانے کی عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں ایک تقریب سے خطاب، بولے جنگ سے پورا خطہ متاثر ہوتا، دنیا بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہ رہتی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں پاکستان کو کامیابی عطا کی۔ ہندوستان خود کو پاکستان سے 10 گنا بڑا سمجھتا تھا۔ دین اور عقیدے پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ مسلم امہ کو تباہ کرنے کے لیے یہود و نصارہ تیار ہیں۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ اقلیت مخالف سرگرمیوں کے الزامات کے بعد ہندو دہشت گرد تنظیم RSS شدید عالمی دباؤ میں آ گئی۔ RSS نے ہندوتوا اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے نظریے کو فروغ دیا اور کئی بار اپنے شدت پسند رجحانات کے باعث پابندیوں کی زد میں رہی ہے۔ رائٹرز کی طرف سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ رام مندر اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ RSS ایجنڈے کی 2 بڑی کامیابیاں قرار دی۔ امریکی کمیشن نے RSS کو اقلیتوں کے خلاف تشدد اور عدم برداشت سے جوڑ دیا۔ سفارشات میں RSS کے اثاثے منجمد کرنے اور امریکہ میں داخلے پر پابندی کی تجاویز شامل ہیں۔ RSS نے پابندیوں سے بچنے کے لیے عالمی لابنگ مہم شروع کر دی۔ دباؤ بڑھنے کے بعد RSS کے رہنما امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں سرگرم ہو گئے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش اور استعمال، ڈبل سواری، کالے شیشوں، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 5 یا زائد افراد کے اجتماعات و جلوسوں اور عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے پر بھی پابندی ہوگی۔ پابندیوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔
IMF का हुकूमत पाकिस्तान से सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है कि IMF का अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,264 अरब रखने पर इसरार है, जबकि FBR की जानिब से वसूलियों का टारगेट कम कराने की कोशिश जारी है। ज़राए के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि अगले माली साल इन्फोर्समेंट की मद में 778 अरब रखे जाएं और 430 अरब के नए टैक्स लगाए जाएं। नए टैक्सेस कहां लगाए जाएंगे, FBR हुकाम इस हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि FBR का IMF के साथ वसूलियों का हदफ GDP के 11.2% रखने पर इत्तेफाक हुआ। बकरा मंडी में रौनकें, खरीदारों का रश, बड़े जानवरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। कीमतें सुनकर ग्राहकों के होश उड़ गए। कुर्बानी के बकरों की कीमतें 2 से 10 लाख जबकि बैल की कीमत 3 से 30 लाख तक बताई जा रही है। मंडी में छतर कीमत भी 1.5 से 2 लाख तक जा पहुंची। एक नॉर्मल भेड़ा या बैल 4 से 5 लाख रुपए का बताया जा रहा है, जबकि बड़े खूबसूरत और बसनी VIP बैलों की कीमतें 15 लाख से शुरू होकर 25 से 30 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं। जबकि हर साल की तरह व्यापारियों का रोना है कि इस साल जानवर कम आए हैं और पीछे से माल महंगा मिला है। बड़ी कीमतें सुनकर आवाम इस छचोपंज में मुब्तला है कि इस महंगाई में कुर्बानी करें या अपना बजट बचाएं। पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। बलाई और बस्ती सिंध में हीट वेव जैसी सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि कराची में समुद्री हवाओं के बायस निस्बतन बेहतर मौसम मतवक्का। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान, जबकि अटक, मियांवाली, रावलपिंडी, मरी, गलियात और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश मतवक्का। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों पेशावर, कोहिस्तान, सावात, बाजोड़, कालाम, चित्राल और दीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।